फैसला था, उसके बाद अब इस इंतखाबी निशान से उन्हें महरूम कर दिया गया है। ये बताइएगा कि आज के फैसले के अंदर क्या क्या अहम नुकात उठाए गए हैं जिस पर यह फैसला सुनाया गया है। आतिफ भट्ट, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अपने नाज़रीन को बता रहे हैं तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात में बल्ले के निशान से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी तस्लीम नहीं किया और उनको कलअदम करार दे दिया है और अब तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में बल्ले के निशान पर नहीं लड़ सकती और उसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले का पीटीआई वालों को बेसब्री से इंतजार था और इस फैसले के लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने हिदायत जारी की थी इलेक्शन कमीशन को कि वो आज के रोज तक ये फैसला सुनाए, क्योंकि आज इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का आखिरी रोज है और उसके बाद ही अगला लाहे अमल तहरीक इंसाफ तय कर सकती है। और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ भी था कि उनके सामने प्लान बी भी है और प्लान सी भी है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया। इस फैसले से मुतालिक मजीद आगाह करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, यकीनन एक बड़ी परेशानी की बात है किसी भी सियासी जमात के लिए, क्योंकि शुरू के दिन से लेकर आज तक चराग के बाद जब बल्ला हासिल किया उस तक इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के ऊपर ही लड़ा है। किस कदर ये गलत फैसला हो सकता है, एक सियासी जमात के लिए नुकसानदेह फैसला हो सकता है, इस अल्फाज में कहेंगे, बताइएगा। देखिए, ये तहरीक इंसाफ के लिए तो नुकसानदेह है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का निशान जो है वो बल्ला है और बल्ला ही तहरीक इंसाफ का सिर्फ निशान नहीं है बल्कि पहचान भी थी। और तहरीक इंसाफ के अगर कोई कैंडिडेट जो हैं वो वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे तो किस निशान पर लड़ेंगे, उनको कौन सा निशान मिलेगा, किसी को कद्दू मिलेगा, किसी को गोभी मिलेगी, किसी को बैंगन, तो इसका कंफ्यूजन जो है वो फैल जाएगी। वैसे भी एक पार्टी से जब उसका निशान ले लिया जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जो है उसी पार्टी को होता है। और तहरीक आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है, क्योंकि पीटीआई के अपने इंतखाबात जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो आइन के मुताबिक नहीं करवाए। आपने देखा कि जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद जब इसको चैलेंज किया गया और कई फरीकैन जो हैं उस पर उन्होंने दरखास्तें दी कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के हुए हैं वो आइन के मुताबिक नहीं हुए, तो उसको चैलेंज किया गया था। लेकिन जब इसके दलाइल हो रहे थे तो उस वक्त जो अली जफर अहमद अली जफर उन्होंने ये दलाइल दिए थे कि जिन्होंने चैलेंज किया है वो ना तो पार्टी के मेंबर है, ना उनका पीटीआई से ताल्लुक है और आइन के मुताबिक उनका पीटीआई से ताल्लुक होना जरूरी है। लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन में ये इजलास ये केस जो है इसकी समाअत हुई तो उसमें आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। हालांकि आज एक तरफ तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक रिलीफ भी मिला था और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी जमानत जो है वो की दरखास्त मंजूर की गई थी और उनको तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी और उनके उम्मीदवारों को भी उम्मीद बनी थी। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है इससे तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान जो है वो होगा और हुआ है। और इसके बाद तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी होगी ये तो उनका बी प्लान जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास है, वो सामने आएगा। लेकिन वक्ती तौर पर जो सामने नजर आ रहा है वो यही है कि जो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो अब कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और जो तहरीक इंसाफ है उनसे बल्ला वापस ले लिया गया है। अब बल्ला किसको मिलता है, बहुत से इसके भी उम्मीदवार मौजूद हैं, बहुत सी दरखास्तें जो हैं वो वहां पर आ चुकी हैं। आम आवाम पार्टी के नाम से एक पार्टी ने दरखास्त दी थी कि बल्ला उनको मिलना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा, लेकिन आज जो फैसला हुआ है उससे तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है वो छीन लिया गया है। अच्छा मियां शाहिद, एक बड़ी जमात है और पिछली हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर यह आज फैसला सामने आया है और उसके अंदर भी ये सवालात उठाए गए थे कि जो दरख्वास्त गुजार है जिसने इस पर सवाल उठाए थे उसके तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा रहे हैं या नहीं। और जो दलाइल दिए गए थे उसमें भी ये कहा गया था कि जब बिला मुकाबला होता है और उसमें वोटिंग नहीं होती तो उसके अंदर। इसी पर बात करने के लिए आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि पीटीआई शुरू से ही बल्ले के निशान के ऊपर, क्योंकि बल्ले का निशान ही उनकी पहचान थी, अब वो इलेक्शन से महरूम कर दिए गए हैं। क्या लग रहा है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वो चाह रहे हैं आज की मीटिंग के बाद भी?
लेवल प्लेइंग फील्डिंग तो है ही नहीं, एक वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, जियाउल हक का दौर दोहराया जा रहा है। मरियम नवाज साहबा टीवी पे कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब जीरो रिस्क होगा, नवाज शरीफ इमरान खान अंदर होगा, तरीके इंसाफ रबबंदी होगी। तो लाडले की ख्वाहिश के ऊपर बल्ले का निशान लेना मजबूरी है। होते भी तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने नहीं देना था। तो आज शाम से मुस्लिम लीग नून वाले ये जश्न मना रहे थे कि आज शाम को हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। जैसे ही दोपहर को फैसला आया जमानत का, तो नून लीग के कायदीन का कहना था बल्ला होगा तो पीटीआई लड़ेगी, कहीं क्या निशान होगा। तो मेरा ख्याल है ये फैसला जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, और जिन्होंने ये फैसला किया है या करवाया है, इसका मतलब है इमरान खान पहले दिन से इलेक्शन कमीशन पर जो खदशात का इजहार कर रहे थे वो 100% सच साबित हुए कि 173 सियासी जमातें हैं, जिसमें से बेशुमार जमातों का नाम भी किसी को नहीं आता। सिर्फ एक तरीके इंसाफ से उसका निशान बल्ला, उसकी शनाख्त छीन ली गई है। किसी शख्स से, किसी जमात से उसकी शनाख्त छीन ली जाए तो इससे ज्यादा नाइंसाफी नहीं हो सकती। हालांकि साइफर केस में आज जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से तो पता चल रहा था कि ये बायस्ड है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान से निशान नहीं छीना गया, बल्कि इमरान नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर उन्हें पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की एक सीढ़ी की तरफ धकेला गया है। वो कि अवाम रुकावट है, शायद इससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचेगा यकीनन, और कौम शायद इसे तस्लीम ना करे। जमा करवाए गए हैं भट्टी साहब पीटीआई के उम्मीदवारों की जानिब से। अब यकीनन वो आज़ाद उम्मीदवार कहलाएंगे। इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो जानिबदार फैसला नहीं करेंगे और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई मेंबर्स के वो उनको दूर किया जाएगा। देखिए उन्होंने दूर कर दिया ना, उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन से दूर कर दिया। उनके खदशात से धांधली करेंगे, उन्होंने कहा भाई इलेक्शन लड़ोगे नहीं तो धांधली कैसे होगी। तो खदशात तो दूर कर दिए। जो पहले दिन वो पीटीआई इल्जाम लगाती थी कि ये सईद मेहंदी साहब के दमाद है, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आज भी इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा जाके इनसे खदशात का इजहार दूर करो, तरीके इंसाफ की लीडरशिप मिली। तो जो जुल्म ज्यादती कमिश्नर और आईजी करते थे ये उसी को मरासला लिख रहे हैं। आज ही वजीराबाद में कन्वेंशन था तो 144 लगा दी। वो डीआरओ या वो आरओ कैसे इंसाफ करेंगे जो रोजाना नून लीग के घर का तवाफ करते हैं, उनके घर पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं ये कागज जमा हुआ है। तो लाहौर में देख लीजिएगा कि इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ एक सियासी जमात का नुकसान किया बल्कि एक जमहूरियत के तसलसल को डिरेल करने की कोशिश की है, जो किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, आप साथ ही रहिए। अभी हमें ज्वाइन के सीनियर एंकर पर्सन इमरान याकूब साहब ने, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमरान साहब कहिएगा ये जो फैसला आया है इस पर आपका क्या एनालिसिस है, और जो रीज़न बनाई गई है इस फैसले को देने के लिए कि दरख्वास्त गुजार जो है वो वैलिड नहीं है, इस रीज़न को आप कैसे देखते हैं, वो भी 11th आवर पे ऐसी रीज़न देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इलेक्शन कमीशन का ये जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे फैसला आज का ये बड़ा अहम फैसला है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये फैसला जो है ये पीटीआई के लिए जो है डू और डाई वाली पोजीशन का मामला था। इसमें अब बड़ी दिन से, वैसे तो काफी दिनों से बात डिस्कस हो रही थी बातें कि शायद पीटीआई जो है वो बल्ले के इलेक्शन पे ना लड़ सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी ये कोई इस तरह से नहीं है कि इस फैसले के बाद बिल्कुल तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अभी आला अदालतों का फोरम मौजूद है।